हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर टेलरिंग की संख्या या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव बढ़ाने के लिए आपको इस समय इसी स्टेज पर आपको कौन कौन से ज़रूरी कार्य करना चाहिए ताकि गेहूं की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकल सके, ज़्यादा फुटाव निकल सकें। और जब ज़्यादा फुटाव निकलेंगे, जब ज़्यादा जड़ों का अच्छा विकास होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी और पैदावार भी बढ़ने वाली है। तो हमारे किसान भाई किस प्रकार गेहूं की फसल पर टेलरिंग की स्टेज पर, अब टेलरिंग की स्टेज, फुटाव की स्टेज कब से कब तक रहती है, तो यह एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है। हमारी गेहूं की फसल पर 20 दिन से लेकर के, यानी CRI स्टेज से लेकर के 20-21 दिन से लेकर के 35-40 दिन तक यह सही अवस्था मानी जाती है। अब 40 दिन बाद यदि आप बहुत सारी खादों का प्रयोग भी करेंगे, किसी भी मार्केट से खाद दवाइयों को लाएंगे और प्रयोग करेंगे, तो फिर उसके रिजल्ट मिलने वाले नहीं हैं। तो गेहूं की फसल पर फुटाव की संख्या बढ़ाने के लिए और सही समय पर इन खादों की पूर्ति करेंगे, तभी आपको एक अच्छा और उम्दा वाला रिजल्ट मिलने वाला है। तो गेहूं की फसल पर टेलरिंग फुटाव कैसे बढ़ते हैं, तो इसका जो मेन जो कारण है ना दोस्तों, कि फुटाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो स्पेसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 40 से 45 किलोग्राम एक एकड़ में आपको बुआई करनी पड़ेगी। दूसरी बात, लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। अब जब CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर हमारी गेहूं की फसल होती है, तो जो क्राउन होती हैं यानी एक प्रकार से ताज होता है, रूट यानी जड़ें, और इनिशिएशन यानी अवस्था, स्टार्टिंग, प्रारंभिक चरण। तो जो ताज होता ना गेहूं का, जो प्लांट होता है उसका जो मैकेनिज़्म है या फिर एक प्रकार से स्ट्रक्चर है, गेहूं सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जड़ें निकलती हैं, उसके बाद ऊपर से यानी लगभग मिट्टी की सतह से थोड़ा सा नीचे से छोटी छोटी सफ़ेद मूसली जड़ें निकलती हैं, यानी नई रूट, सफ़ेद रूट निकलती हैं 21 दिन के आसपास। इसी समय एक उम्दा वाली आप उर्वरक खाद का इस्तेमाल करेंगे, सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे और सिंचाई अच्छे से करेंगे, तो फुटाव क्षमता में 4 चांद लगने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से फुटाव बढ़ाने के लिए हम एक ऐसी लिक्विड खाद तैयार करने वाले हैं जो यकीनन गेहूं के किसानों के लिए फुटाव में 4 चांद लगा देंगे। न केवल ज़्यादा फुटाव आएंगे बल्कि चारों साइड और साथ ही खेत के पूरा खेत एकदम हरियाली से झूम उठेगा, ज़्यादा टेलरिंग की संख्या में वृद्धि होगी और जड़ों का विकास बहुत शानदार होगा, क्योंकि जब तक जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और किस प्रकार फुटाव की संख्या बढ़ाने के लिए आपको किस प्रकार की जो जैविक सामग्री है वो तैयार करना है, जो ऑर्गेनिक खाद है उसको तैयार करना है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमको 200 लीटर पानी लेना है, उसको आपको लगभग 70 से 80% पानी से पहले भर लीजिए और उसमें आपको मिक्स करना है। सबसे मेन जो पॉइंट है ना, मेन चीज़ है सरसों की खली। सरसों की खली DAP का अल्टरनेटिव भी है और जड़ों के विकास में, फुटाव में, बढ़वार में, ग्रोथ में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करने के लिए सरसों की खली बहुत ही उम्दा वाली काम करने वाली है। तो 5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम तक आप सरसों की खली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट 15 किलोग्राम आपको लेना है, जो केंचुई खाद है 15 किलोग्राम, यह भी बहुत अच्छा काम करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी सागरिका दानेदार या फिर बायोबीटा आता है, धनजाइम गोल्ड के अलग अलग नामों से सीवीड आता है, यह भी ग्रोथ में 4 चांद लगा देगा। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको लेना है 10 किलोग्राम, और इसके साथ ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बहुत अच्छा काम करेगा। ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। और इसके साथ ही जड़ों को बूस्टिंग या फिर जड़ों में बूस्टिंग के लिए गुड़, जो गन्ने का गुड़ है ना, पुराना सा पुराना, 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम, इन सभी सामग्री को आपको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। और आप चाहें तो गौमूत्र भी यूज कर सकते हैं, 15 से 20 लीटर, पुराना से पुराना, पर नया में भी काम चल जाएगा, गाय भैंस जर्सी गाय किसी का भी चल जाएगा। तो इन सभी सामग्री को 200 लीटर पानी में अच्छे तरीके से घोल देना और वापस से जितना ड्रम खाली उसको अच्छे से पानी से भर करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब सरसों की खली है, वर्मी कंपोस्ट है, तो इनको फर्मेंटेशन होने में, मिक्स होने में, घुलने में और ठीक तरीके से रिजल्ट दिखाने में इसको आपको 2 से लेकर के 4 दिन के लिए रखना पड़ेगा।
और उसके बाद अब आपको सिंचाई के साथ इसको इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में। तो छानने की आवश्यकता नहीं है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और सिंचाई के साथ 1 एकड़ में प्रयोग करें। जैसे ही आप 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे ना दोस्तों, तो फिर 4 दिन बाद आपके गेहूं की जड़ें और आज की जड़ों में और 4 दिन की बाद की जड़ों में आप अंतर देखना, हरियाली में अंतर देखना। और 1 हफ्ते में तो पूरा जो खेत है ना, हरियाली से, फुटाव से और एक अच्छी चाल ग्रोथ से पूरा खेत झूम उठेगा। तो एकदम कम खर्च है और रिजल्ट आपको अव्वल नंबर के देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कब करना है? जब गेहूं की फसल 20 दिन से लेकर के 35 दिन 30 दिन के आसपास की हो, यानी 15-20 दिन से लेकर के 45-40 दिन तक आप यूज़ कर लीजिए। फुटाव में बहुत अच्छा काम करेगा और खासकर गेहूं की फसल में जड़ों का विकास बहुत ही शानदार करने वाला है। तो सिंचाई के साथ यह जो 200 लीटर है ना, इसको मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिर्च, टमाटर, बैगन, सब्जियों वाले किसान देख रहे हैं जो टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं, तो वो किसान भाई भी इसको छानकर यूज कर सकते हैं। अब 200 लीटर एक साथ नहीं, बल्कि 200 लीटर 3 से 4 बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-4 दिनों के अंतराल पर। बाकी गेहूं है, मटर है, आलू है या फिर कोई भी रबी खरीफ की फसलें हैं, मक्का है, तो उन फसलों पर 1 एकड़ में 200 लीटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया पैदावार देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है। और जो भी गेहूं की फसल पर टेलरिंग की संख्या, फुटाव हैं, जो टेलर निकलेंगे वह रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में और बालियां निकलने में भी कामयाब रहेंगे, सक्षम रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस फुटाव आ गए, टेलरिंग की संख्या आ गई, अब उसमें बालियां भी प्रॉपर लगने वाली हैं। तो इस प्रकार यह जो ऑर्गेनिक लिक्विड ऑर्गेनिक खाद है, जो कि सस्ते में तैयार हो जाएगी, जल्दी तैयार हो जाएगी और शानदार रिजल्ट भी देने वाली है। हमारे किसान भाई इस ऑर्गेनिक खाद, इस लिक्विड ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके शानदार रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।